सत्य क्षमा निष्कामता निर्मलता निर्माण नीति हितैषी मोहतज सद्विवेक सुख कान सद्विवेक सुख खान। सत्य चतुर्दश सत्य होना चाहिए। सद्वाणी, सद्व्यवहार, सत आचरण, सद्विचार, सत रहनी। सत मतलब कहने का, सत स्वरूप में स्थिति, निस्वरूप में स्थिति सत रहनी है। उसके बाद सत्य क्षमा, क्षमा भाव ऐसा होना चाहिए अपने के साथ अन्याय करने वाले से भी क्षमा भाव हो। अपनी गलती हो जाए क्षमा मांग लो, दूसरे को क्षमा कर दो। दूसरे की गलती हो क्षमा कर दो, अपने से गलती हो क्षमा मांग लो। क्षमा भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारा अनिष्ट चाहने वाले के प्रति भी हमारा क्षमा भाव हो। सत्य क्षमा निष्कामता, किसी तरह की कामना ना हो, इच्छा ना हो संसार में। जैसे कहते हैं भौरा फूल से रस ले लेता है, लेकिन फूल की कोई पंखुड़ी, कोई आकार विनष्ट नहीं होता है, न बदलता है। इसी तरह साधु संत को भी समाज से अपना जो उचित भोजन अपना भरण पोषण के लिए ले लेना चाहिए और समाज का कहीं हित ना हो, उसे कहते हैं निष्कामता। कोई कामना न रखे, कोई इच्छा न रखे। सत्य क्षमा निष्कामता निर्मलता, निर्मल मन हो, पवित्र मन हो, सहज हो बिल्कुल, और साधारण तरीके से अपना कम से कम आधार रखे, कम से कम अपने असन बसन रखे, कम से कम अपना सिंपल सादा भोजन हो, सिंपल कम से कम में अपना गुजारा करे, गरीबी में जिए, वो साधु ही सराहनीय होता है। सत्य क्षमा निष्कामता निर्मलता निर्माण, मान सम्मान की आशा न रखे। मान सम्मान की आशा रखने से राग द्वेष होता है। किसी ने सम्मान कर दिया वहाँ राग हो जाता है, किसी ने अपमान कर दिया वहाँ द्वेष हो जाता है। इसलिए मान सम्मान की भावना न रखते हुए जो सहज में जैसा प्राप्त हो उसी तरह से उसमें बरतना चाहिए और निर्माण दशा में डोलना चाहिए। सत्य क्षमा निष्कामता निर्मलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तज सद्विवेक सुख खान। नित्य हितैषी, समाज का सदैव हित सोचे, हमसे कहीं समाज का अहित न हो जाए। मन वाणी कर्म किसी तरह से हमसे समाज के किसी वर्ग का अहित न हो। किसी को कटवाणी न बोलें, किसी से कट व्यवहार न करें, जात पात के पक्ष में ना फंसें, वर्ग और संप्रदाय के उसमें न उलझें। इस सत्य क्षमा निष्कामता निर्मलता निर्माण नित्य हितैषी, हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा समाज का हित ही होता रहे, अहित कभी ना हो। निष्कामता निर्मलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तज, और मोह को त्याग देना चाहिए। मोह जब कहा है साहब ने जो है घूम जगत को, त्याग जगत को घूम न देकर, मानव जन्म सफल कर लेकर। मोह हमें बंधन देता है, मोह से जो है छुटकारा होना चाहिए। मोह किसी तरह कहीं भी राग ना लगना पाए। राग होता है तो फिर वहाँ फिर लगाव जहाँ होता है फिर हम अटक जाते हैं। इसलिए समाज से असंग कमल के समान, जिससे कमल रहता है पानी में लेकिन पानी उस पर नहीं टिकता, उसी तरह से हमें समाज में बरतना चाहिए, विचरण करना चाहिए और अपना यथोचित भरण पोषण करते हुए अपनी भक्ति में डूबना चाहिए। सत्य क्षमा निष्कामता निर्मलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तज सद्विवेक, अपने विवेक को सदैव जागृत रखें, सद्बुद्धि को जागृत रखें। सद्विवेक सुख खान, तो यही सुखों की खान है। फिर कहीं उसे दुख महसूस नहीं, कहीं दुख नहीं आते हैं उसके जीवन में। खान कहते हैं भंडार को जहाँ से उत्पादन होता है। ये गुण जो अपनाए जाते हैं यही सुख की खानी है, ये भंडार है
ये खदान है और ये अपने आप सद्गुण फिर बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह से एक बुराई हमें आ जाती है तो दूसरी बुराइयां भी अपने आप सहज में आने लगती हैं। इसी तरह अगर एक सद्गुण हमें आ जाता है तो अन्य सद्गुण भी मेरे में आते चले जाते हैं। जैसे जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी ज़्यादा भरता है, बारिश का पानी ऊंचाई पर नहीं ठहरता। जो लचीला होगा, जो लचकदार होगा, जो गंभीर होगा, जो मतलब जो है कहने का तात्पर्य है जो ग्राहक होगा, जो मतलब जो है जिसमें जो है सद्गुण ग्रहण करने की इच्छा होगी उसके पास ही सद्गुण आते हैं, और नहीं तो बुराइयाँ संसार में भरी पड़ी हैं। तो इस तरह से सद्गुणों की खान में हम उतरें और सद्गुणों को अपने में धारण करें। और इसी के साथ साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।